ऑलराइट, तो हम पहले अपना ये डिज़ाइन वाले प्रोजेक्ट को देखते हैं। हमने क्या किया था, ड्यूरेशंस लगा दिए हैं। ड्यूरेशन हमने मेंशन कर दिए थे कितने डेज का आ रहा था, हमने कैलेंडर फिक्स कर दिया उसके हिसाब से। तो आपको क्या करना है, अब हमने डिफाइन कर दी चीज़ें, और एक काम और करना है, हमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर्स डिफाइन करने हैं। तो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है, कल हमने एक्टिविटी टाइप्स की भी बात करी थी, तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे तो आपको एक्टिविटी टाइप स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का टास्क डिपेंडेंट दिख रहा होगा। इसको हम चेंज करेंगे स्टार्ट माइलस्टोन में। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है। हाँ जी, हाँ, पहले आप सेलेक्ट करोगे एंड देन आप एक्टिविटी जनरल टैब में एक्टिविटी टाइप पे जाओगे, उसको स्टार्ट माइलस्टोन कर दोगे। सेम वे में लास्ट एक्टिविटी पे आते हैं, फिनिश माइलस्टोन। हम यहाँ पे एक्टिविटी टाइप टास्क डिपेंडेंट आ रहा होगा आपके में, इसको चेंज कर दीजिए फिनिश माइलस्टोन पे। हाँ, ठीक है। और प्रीडिसेसर डिफाइन करते हैं आप, जैसे सेकंड ये एक्टिविटी थी प्रिपेयर द स्ट्रक्चर। हमें पता है हम स्ट्रक्चर प्रिपेयर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के बाद करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रीडिसेसर टैब में जाएंगे, डिटेल्ड विंडो में प्रीडिसेसर टैब पे आएंगे। हाँ, वो असाइन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि देखिए अब विंडो छोटा होगा तो नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ देखिए रूलर आ रहा है, रूलर से पकड़ के विंडो को ऊपर ड्रैग करिए। ये रूलर है ना, ये डिवाइड कर रहा है लेआउट्स को, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नीचे हमें असाइन दिखेगा। तो जब कुछ नहीं है हम असाइन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, जहां से हम प्रीडिसेसर असाइन कर सकते हैं। हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन सा प्रीडिसेसर देना है। लेट्स से हमें ये देना है, तो हम इसको डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, या हम यहाँ से असाइन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से हमने इसको डबल क्लिक करा, हमने अपना पहले उसमें प्रीडिसेसर लगा दिया, यानी प्रिपेयर द स्ट्रक्चर स्टार्ट द प्रोजेक्ट के बाद में स्टार्ट होना है। रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट क्या आई है, फिनिश टू स्टार्ट, अभी हमें यही रखनी है, हमें चेंज नहीं करनी। यहाँ पे हमें कुछ और ऑप्शंस भी आ रहे हैं, लैग करना है, अगर लैग है तो कितना ड्यूरेशन का लैग है। हमारे एक्टिविटी में अभी के लिए ऐसा कोई लैग मेंशन नहीं है, तो हम इसको 0 रखेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सेम वे में हम इसको क्लोज नहीं करते, जस्ट फॉर सेविंग द टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे, ये विंडो ऑटोमेटिक ओपन रहेगा अगर हमने इसे क्लोज नहीं किया है। क्लोज कर देंगे तो वापस से असाइन टैब पे जाएंगे, फिर इसको खोलेंगे एंड वी विल सेलेक्ट हमें कौन सी एक्टिविटी को प्रीडिसेसर बनाना है। इसे क्लोज नहीं करेंगे, या नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे तो आप देखो बाय डिफॉल्ट ये विंडो आपको खुली हुई दिखेगी, क्योंकि मैंने क्रिएट कर दिए हैं तो यहाँ ऑलरेडी लिस्टेड है। आपके में ब्लैंक आएगा, आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है, ये यहाँ मूव कर जाएगा। लेट्स से डिजाइन द बिल्डिंग और प्रिपेयर द स्ट्रक्चर दोनों के बाद करना है। डबल क्लिक करते ही आप देखोगे 2 एक्टिविटीज पर डिपेंडेंसी आ गया। ऐसे ही हम मल्टीपल एक्टिविटीज पर डिपेंडेंसी डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे रिव्यू है, रिव्यू वर्क कब स्टार्ट होगा, मॉडिफाई मेजरमेंट के बाद। तो हम इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल एक्टिविटी में प्रीडिसेसर डिफाइन कर सकते हैं। जो रिलेशनशिप पड़ी वो हम यहीं से प्रोवाइड करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो हम रिलेशनशिप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट कोई एक्टिविटी इंडिपेंडेंट है तो हम उनको स्टार्ट टू स्टार्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से किसी में लैग देना है तो हम वो यहाँ से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करेंगे, हर एक एक्टिविटी के लिए प्रीडिसेसर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से हम गेट वाले पे आते हैं। गेट के लिए हमने पेंट एक्टिविटी को प्रीडिसेसर बना दिया है। लास्ट में हम आते हैं फिनिश द प्रोजेक्ट, तो हमने ये डिफाइन कर दिया कि गेट जो है वो हमारा इसका प्रीडिसेसर होने वाला है और देयर इज नो लैग। ठीक है, वंस वी आर डन हम असाइन प्रीडिसेसर विंडो क्लोज कर देंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, हमने सारा प्लान लेआउट बना लिया है, ड्यूरेशन बना लिए हैं। अब हम इसको शेड्यूल करेंगे। दिस चार्ट केम ऑटोमेटिकली? नहीं, इट वोंट कम ऑटोमेटिकली, आफ्टर शेड्यूलिंग इट विल कम। तो शेड्यूल करने के लिए वी हैव दिस आइकन ओवर हियर, यहाँ से हम शेड्यूल करते हैं। तो वी विल, या तो हम इसे क्लिक कर सकते हैं, या आप देख रहे हो शॉर्टकट में लिख के आ रहा है F9। तो आप अगर अपने विंडो में
सिस्टम में F9 प्रेस करोगे तो भी शेड्यूल हो जाएगा, इसे क्लिक करोगे तो भी शेड्यूल हो जाएगा। अब देखो जैसे ही हमने शेड्यूल पे क्लिक किया एक शेड्यूल का विंडो आ गया, ठीक है। इट इज आस्किंग प्रोजेक्ट्स टू बी शेड्यूल बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन वन सिंगल प्रोजेक्ट, तो यहाँ वन सिलेक्टेड है, ठीक है। ऑल प्रोजेक्ट्स यूज देयर ओन डेटा, अप्लाई द सिलेक्टेड डेट टू ऑल ओपन प्रोजेक्ट्स। तो अभी के लिए हमने जो डेट दी थी 15 मार्च, हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं, वी आर कीपिंग इट एज इट इज कि हम 15 मार्च से ही शेड्यूल करना चाह रहे हैं। तो वी विल क्लिक ऑन शेड्यूल। जैसे ही हम शेड्यूल क्लिक करेंगे दिस गैंट चार्ट विल अपीयर, ठीक है। अब हम जो हमने क्रिटिकल पाथ मेथड पढ़ा था, हमने देखा था जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं वो रेड से हाईलाइट हो जाएंगी। अभी क्या है, अभी क्योंकि हमने सारे एक्टिविटीज को वन आफ्टर द अदर प्रेडिसेसर लगाया, तो आप देखोगे एक ही पाथ है एंड दैट इज द क्रिटिकल पाथ, ठीक है। ऊपर हमारा टाइम स्केल आ रहा है, जैसे हमने 15 मार्च से बोला है तो 15 मार्च से चल के कब खत्म होगा आप लास्ट में आके देखोगे तो फिनिश ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ मई में मार्क्ड है, ठीक है। इतना समझ में आया? स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से लेके फिनिश ऑफ द प्रोजेक्ट तक पूरा हमारा एक्टिविटीज का लूप है जो शेड्यूल हो गया है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे लेट्स से हमारे चार्ट में हमें ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब हमारा गैंट चार्ट आगे की तरफ खिसका हुआ है, हमें इसे पीछे ड्रैग करके लाना है। तो आप क्या करोगे, ये जो ऊपर आपको मंथ्स दिख रहे हैं, ऊपर वाला टाइम स्केल है, इसको शिफ्ट करके ड्रैग करोगे तो आप अपने चार्ट को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। जूम करना हो तो आप नीचे वाले टाइम स्केल पे देखोगे तो ये जूम का ऑप्शन आ जाएगा। वंस यू ड्रैग इट, आगे ड्रैग करोगे तो जूम आ जाएगा और जूम आउट हो जाएगा। ये दो सेटिंग्स हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ राइट क्लिक करें, लेट्स से अभी ये मंथ और वीक के फॉर्म में है, यानी हमें ऊपर मंथ दिख रहा है, नीचे वीक दिख रहा है। अगर हमारा शेड्यूल, अभी तो हमारा शेड्यूल छोटा है ना, एक ही मंथ का है, तो हम मंथ शेड्यूल मंथ पर वीक का इंटरवल रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बड़ा है प्रोजेक्ट तो हमारे पास यहाँ डेट इंटरवल्स का ऑप्शन आता है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्वार्टर पर मंथ का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर्स में जा रहा है, जैसे 5 ईयर का प्रोजेक्ट है तो ईयर पर मंथ के हिसाब से भी देख सकते हैं, और आप चाहो तो वीक पर डे के हिसाब से भी शेड्यूल लगा के देख सकते हो। अगर हम यहाँ अप्लाई क्लिक करेंगे तो आप देखो, हाँ, तो यानी हमें बड़े बार्स दिख रहे हैं। अब ऊपर देखोगे तो हमें मार्च मंथ दिख रहा है और यहाँ पर डे दिख रहा है, वीक का हर दिन दिख रहा है। यहाँ पे संडे मंडे ऑफ रखा, वो ऑटोमेटिक ऑफ लेगा, वो हाईलाइटेड है, वो शेड्यूल में नहीं लेगा, वो डेज उस हिसाब से सेलेक्ट करेगा हमारा कैलेंडर। हाँ जी, एक्टिविटी उसमें भी दिखाएगा। हाँ जी दिखाएगा, बट हमारा जो शेड्यूल है ना उसमें डेट्स जो लेगा, जो टाइमिंग्स लेगा, वो हमारे कैलेंडर के हिसाब से लेगा, रिसोर्स के, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, शेड्यूलिंग समझ में आ गई। थोड़ी बहुत सेटिंग्स जो हमने करी वो हमने समझ ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट्स मूव बैक टू द एक्सरसाइज। हाँ जी, प्लान किया पहले एक्टिविटीज ड्रॉप डाउन की, वर्क पहले हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, हमने प्रोजेक्ट को नाम दिया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने एक प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाया। प्रोजेक्ट कैलेंडर को हम प्रोजेक्ट के साथ टैग कर देंगे, रिलेशनशिप डिफाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम WBS क्रिएट करते हैं जो कि हमारे असाइनमेंट में दिया हुआ है। एक बार हम WBS क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज प्लान करते हैं। तो हम एक्टिविटीज प्लान करेंगे तो हम विद ड्यूरेशन विद प्रीडिसेसर, अगर प्रीडिसेसर गिवन है तो, एंड प्रैक्टिकली हम कोई भी काम करेंगे तो हमें प्रीडिसेसर्स पता होते हैं अपने फील्ड में ना, कि हमें क्या क्या डोमेन में रिक्वायरमेंट है और कौन सी एक्टिविटी हम किसके बाद कर सकते हैं और किसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंगली हम सारे एक्टिविटीज लिस्ट डाउन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं। वंस वी शेड्यूल, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है हमारे, कुछ किया नहीं तो ऑटोमेटिक जस्ट वन क्लिक, हाँ जस्ट वन क्लिक, और ये हमें दिखा देगा कितने पाथ्स अवेलेबल हैं, विच वन इज द क्रिटिकल पाथ, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, हाँ जी, ऑटोमेटिकली आ जाएगा बेस्ड ऑन जो हमने दिया, जो वैल्यूज हमने दिए हैं, हाँ उसके हिसाब से।
से। तो हमने क्या किया, हमने रिलेशनशिप भी असाइन कर दिए थे और हमें क्रिटिकल पाथ भी मिल गया। दैट मीन्स हमारे एक्सरसाइज 1 का गोल फुलफिल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड कह रहा है हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसका नाम देना है यार्ड, ठीक है, और एक कैलेंडर बनाना है उसके पर्टेनिंग जो 5 वर्किंग डेज का होगा और 8 आवर्स का वर्किंग टाइम होगा। सेम है, सिंपल है, हम बना देंगे। प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाने के बाद हम प्रोजेक्ट में कैलेंडर टैग कर देंगे। फिर हम WBS क्रिएट करेंगे सिमिलर पैटर्न में जैसे हमने प्रोजेक्ट 1 के लिए किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान रख लेते हैं, जैसे WBS के कोड्स आ रहे हैं। WBS का जो स्टार्टिंग कोड है वो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट का कोड होता है। जैसे ये जो YP आ रहा है, यानी जब हम यार्ड क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट का कोड हम YP दे देंगे। तो जब हम WBS क्रिएट करेंगे तो हम WBS के कोड में सिर्फ ABC देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ 0 लिखते हैं तो आप देखो 0 एंटर करते ही DS.0 बन जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट का कोड था DS के साथ अपेंड हो गई वैल्यू, ठीक है। तो सेम पैटर्न में जब हम यार्ड का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट का जो कोड होगा वो YP रहेगा और WBS क्रिएट करेंगे ABCDE के नाम से, ठीक है। इतना हम करेंगे। उसके बाद हम क्रिएट एन एक्टिविटी, फिर एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। लेकिन एक्टिविटी क्रिएट करने से पहले इन्होंने बोला है एक कैलेंडर और बनाना है, जो कि हमें टास्क कैलेंडर बनाना है। टास्क कैलेंडर कौन सा होता है? एक्टिविटीज के लिए बनेगा। लेकिन एक्टिविटी कौन सा कैलेंडर फॉलो कर सकते हैं? ग्लोबल भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यानी हमें यहाँ पे एक नया कैलेंडर बनाना है जिसका वर्क टाइम 6 आवर्स 5 वर्किंग डेज रखना है और उसको हमें एक एक्टिविटी को असाइन करना है, ठीक है। ये वाली चीज हम बाद में करेंगे, हम कैलेंडर पहले क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। वंस डन हम एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे अपना, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप। जो प्रेडिसेसर दिया है वो हम, हाँ इसमें मेंशन्ड है। अब देखो जहाँ नहीं मेंशन्ड है वहाँ डिफॉल्ट रिलेशनशिप जाएगी। अब जैसे ये एक्टिविटी थी A1050, इसके लिए स्पेसिफिक मेंशन्ड है, रिलेशनशिप FS रखना है और 1 डे का लैग आएगा। तो हमें पता है हम सॉफ्टवेयर में कहाँ डालेंगे ये वैल्यू, ठीक है। जिसमें प्रेडिसेसर नहीं मेंशन्ड है वहाँ कुछ नहीं जाएगा। अब देखो जैसे ट्रिम वर्क है, ट्रिम वर्क में ना डेज है ना प्रेडिसेसर है और ना ही इसका कोड है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो एक WBS है, वो WBS स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है। WBS के अंदर हमें इतने एक्टिविटीज डिफाइन करने हैं और उनका डिपेंडेंसी इस तरीके से रहेगा। अब जैसे ये था एज साइड वॉक, इसमें क्या है, रिलेशनशिप FF का है, यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा। जहाँ नहीं करना वहाँ बाय डिफॉल्ट जो आएगा वो रखेंगे, जहाँ मेंशन्ड है स्पेसिफिक तो हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। रिलेशनशिप जैसे हमने यहाँ पे हाँ ये एक्टिविटी का रिलेशन आ रहा है ना, दिस वी नीड टू चेंज, ठीक है। तो दिस इज सिमिलर टू द वन विच वी हैव डन, डिजाइन प्रोजेक्ट के सिमिलर है। द ओनली चेंज इज यहाँ एक एक्टिविटी आएगी एज साइड वॉक। हम देखें यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 12 है एज साइड वॉक, ठीक है। एज साइड वॉक में जो कैलेंडर टैग करना है वो हमें अपना दूसरा कैलेंडर करना है, सेपरेट कैलेंडर फॉर पर्टिकुलर। या तो इससे हमें पता चलेगा सेम प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज अलग अलग कैलेंडर से टैग हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर यही चीज हम लेट्स से रूफ कॉन्क्रीटिंग के लिए देखें तो बाय डिफॉल्ट हमारा डिजाइन कैलेंडर टैग है, लेकिन ये क्या कह रहा है, आप इसको चेंज कर दो किसी दूसरे कैलेंडर में। लेट्स से हमारे पास ग्लोबल में कोई कैलेंडर मौजूद है 6x24, तो हमारा रूफ कॉन्क्रीटिंग जो है वो एक्टिविटी इस कैलेंडर को नहीं, यहाँ पे पहले हमने एक्टिविटी सेलेक्ट करी जिसका चेंज करना है, फिर हम जनरल टैब में आए, एक्टिविटी कैलेंडर पे गए, 3 डॉट्स क्लिक किया, डिस्प्ले लिस्ट खुल गई। अगर हमें प्रोजेक्ट रिलेटेड कैलेंडर सेलेक्ट करना है तो हम डिस्प्ले में प्रोजेक्ट पे जाएंगे, और अगर हमें ग्लोबल में से सेलेक्ट करना है तो हम ग्लोबल वाले पे जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कोई कैलेंडर सेलेक्ट कर लिया। अब हमने कैलेंडर चेंज कर दिया है तो हम एक बार से रीशेड्यूल कर देते हैं इसको। तो अब आप देखोगे शेड्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस आया होगा, डेज चेंज हो गए क्योंकि हमारा कैलेंडर चेंज हो गया, तो वर्किंग आवर्स चेंज हो गए उस हिसाब से, ठीक है। तो यानी सेकेंड एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। हाँ जी, ये जो इधर कैलकुलेशन कर रहा है ये सारा, क्योंकि these activities are
following separate calendar and this particular activity is separate calendar. Calculate करके ये निकालते हैं या कैलकुलेट both the करके। calendar. अब मैं आपको बताती हूँ ये कैलकुलेशंस कैसे हो रहा है। लेट्स से हम लोवेस्ट लेयर पे जाते हैं, एक्टिविटीज हैं WBS के अंदर एक्टिविटीज लिस्टेड होते हैं। लेट्स से ये फर्स्ट फ्लोर WBS लेवल है जिसमें 2 एक्टिविटीज डिफाइंड है। तो रूफ का कुछ ड्यूरेशन है, स्ट्रक्चरल वर्क का कुछ ड्यूरेशन लग रहा है ना। इनको ऐड करके हमारे इस WBS का ड्यूरेशन बनता है। सिमिलर पैटर्न में सारे WBS का जो ऐड करके ड्यूरेशन आएगा वो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस यहाँ से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलर वे में यार्ड वाला प्रोजेक्ट आपको प्रैक्टिस करके आना है। कल हम वेरीफाई करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि ये सेम पैटर्न पे है इसलिए हम उसको नहीं प्रैक्टिस कर रहे क्योंकि सिमिलर चीज पे। अब आप देखो पावर स्टेशन कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट बनना है। असाइन रिलेशनशिप्स, ड्रॉ द नेटवर्क। ये जो गैंट चार्ट है हमारा ये नेटवर्क डायग्राम कहलाता है बेसिकली। तो इट इज वो कुछ नई चीज नहीं है। वो जो चार्ट शेड्यूल करने पे चार्ट बनेगा वो गैंट चार्ट, वो नेटवर्क डायग्राम है। क्रिटिकल पाथ हम निकाल लेंगे। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन हमें पता चल जाएगा वंस जब भी हम डिफाइन करेंगे शेड्यूल करेंगे। तो आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं है उस पर। फिर द बोल्ड लेटर रिप्रेजेंट WBS ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी आईडी नहीं है तो दैट मीन्स ये एक WBS है। यहाँ एक्टिविटी आईडी नहीं है तो ये एक WBS है। तो हमें ये अब टेबल रीड करना आ जाएगा कि हमें कोई आईडी नहीं दी है। तो सबसे पहले हम WBS में एक पावर हाउस एरिया, कंस्ट्रक्शन साइट, कंपोनेंट असेंबली, HFO स्टोरेज एरिया, प्लांट सबस्टेशन एरिया, रेडिएटर एरिया, ये हमारे WBS बन गए। WBS के बाद इंडिविजुअल WBS सेलेक्ट करके हम एक्टिविटीज बना देंगे, प्रीडिसेसर डिफाइन कर देंगे, ड्यूरेशन दे देंगे और रिलेशनशिप दे देंगे जहाँ जो रिलेशनशिप डिफाइन। या इस वाले एक्टिविटी में हमें सेपरेट कैलेंडर टैग नहीं बोला है तो हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वंस वी आर डन हम इतना बना देंगे, हम उसको शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, जो चीजें हमें ध्यान देने वाली हैं वो है कैलेंडर सही से बनाना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करते ही कैलेंडर टैग कर देना है और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी शेड्यूल होगा ना वो टोटल नंबर ऑफ डेज हमें दिखा देगा कि कितने दिन का प्रोजेक्ट रन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला प्रोजेक्ट हम देखते हैं क्योंकि अभी तक जो था आप देख रहे होगे बाय डिफॉल्ट जो एक्टिविटी आईडी दिख रहा है हमें उसी पैटर्न में आ रहा है A1000 समथिंग करके, है ना। अब हम देखते हैं अपना ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट क्योंकि यहाँ एक्टिविटी आईडीज डिफरेंट है। ठीक है, इसको हम क्रिएट करके देखते हैं। तो हमें क्या बोला, एक एक्टिविटी क्रिएट करना है हमें। प्रोजेक्ट का नाम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिविल डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट्स में देखते हैं क्या हमारे पास सिविल डिपार्टमेंट बना हुआ है। EPS में हमारे पास सिविल डिपार्टमेंट नहीं है तो आप चाहो तो क्रिएट कर लो वरना इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर भी कर देंगे। ठीक है, हम EPS में जाते हैं, इसके अंदर हम एक ऐड कर देते हैं CD मेंशन कर देते हैं सिविल डिपार्टमेंट। यहाँ हम ठीक है, अब हमने ये क्रिएट कर दिया। अब देखोगे सिविल डिपार्टमेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले लेट मी क्लोज जो हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसको क्लोज कर देते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले हमें ओपन करना पड़ेगा हमारा एक, हम यहाँ से प्रोजेक्ट विंडो ऐड करते हैं। EPS कौन सा सेलेक्ट करना है हमें, सिविल। तो वी विल नेविगेट डाउन टू सिविल डिपार्टमेंट, डबल क्लिक किया, सिविल सेलेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट का नाम हमारा क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आईडी हम BC101 दे देते हैं। ठीक है, अब हमें लेट्स से हम इसको 20th ऑफ मार्च से शेड्यूल करने वाले हैं और हम टाइम देते हैं हमारा जो शिफ्ट है 9 बजे। इसको सेलेक्ट कर देते हैं। देन वी विल गो टू नेक्स्ट, हम एंटरप्राइज रिस्पॉन्सिबल मैनेजर में जाते हैं। लेट्स से इसको प्रोजेक्ट हेड 4 लीड करने वाले हैं। ठीक है, वी विल गो टू नेक्स्ट, रेट स्टैंडर्ड रखा,
फिनिश। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया BC101। अब हमें क्या करना है, इसके साथ यहाँ कोई स्पेसिफिक कैलेंडर टैग करने को नहीं बोला है, तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल से कॉर्पोरेट फुल टाइम वाला इसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम बनाते हैं WBS। तो लेट्स से WBS का कोड 1 दिया हुआ है, यहाँ पे फाउंडेशन नाम है पहले WBS का। एंटरप्राइज पे जाएंगे, सॉरी प्रोजेक्ट पे जाएंगे, WBS पे जाएंगे, तो आप देखो WBS विंडो आ गई। यहाँ से हम ऐड कर देंगे, कितने करने हैं हमें वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऐड करने हैं। ठीक है, अब ये क्रिएट क्योंकि अंदर हो गए हैं, हम इनको हायरार्की में ऊपर ले आते हैं। लेट्स डू दिस फॉर ऑल। ठीक है, अब हमारे चारों पांचों ऐसे आ गए। अब हमें क्या करना है, ओके यहाँ पे NVS है, तो हमारे प्रोजेक्ट का कोड जो हम NVS रखेंगे, BC नहीं रखते हैं, हम NVS कर देते हैं। तो यहाँ BC101 की जगह हम NVS कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ NVS करेंगे, आप देखोगे यहाँ ये सारे NVS में टैग हो गए हैं। अब हमें हमारे जो ये एक्टिविटीज़ हैं, 01 क्यों लिखा है NVS 01? हमारा तो 01 नहीं है। कहाँ पे? ये एक्टिविटीज़ हैं। अभी जब हम एक्टिविटीज़ डिफाइन करेंगे ना, तो आप देखो हाँ वो उस फॉर्म में आ जाएंगे। तो हम यहाँ आते हैं, पहला हमारा क्या है, फाउंडेशन। तो हम फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, फाउंडेशन आ गया। इसी तरीके से हमारा आ गया एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आ गया इंटरनल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, 4.1 पे नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं। वाटर सर्विसेज ड्रेनेज, तो हम इसको वाटर वर्क मेंशन कर देते हैं 4 वाले को। अच्छा, हमें एक चीज़ और करनी चाहिए, क्योंकि हमारे नंबरिंग चेंज करते हैं, हम इसको 2 बोलेंगे। नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई ना हमारी, तो हम एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक पे जाएंगे, ग्रुप सॉर्ट है नहीं यहाँ से नहीं आएगा, एक्टिविटीज़ के केस में आएगा वो। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको चेंज करके सही कर लेते हैं, क्योंकि हमारी गड़बड़ होगा ना तो फिर ये दिक्कत करेगा। लाइन कर दो, 3 वाली को 6 कर, 1 2 3 4 आ जाएगा, इसको 5 कर देते हैं, 2 3। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस ठीक है। इंटरनल वाला हो गया। अब इसमें कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है। 4.2 पे इलेक्ट्रिकल वर्क, अब आप देखोगे 4 में हमारे पास 2 बने हुए हैं, यानी 4 के अंदर 2 डिफाइन करते हैं। तो हम 4 को सिलेक्ट करके 1 चाइल्ड बना दिया हमने, इसको हमने नाम दे दिया वाटर वर्क। नहीं मेंशन है तो हम अपने हिसाब से मेंशन कर देते हैं। फिर से हम ऊपर गए, हमने इसमें दूसरा ले लिया, इसको हमने नाम ले दिया इलेक्ट्रिकल वर्क्स। मेन का नाम नहीं दिया, 4 का WB दे दिया, ये WB अच्छा नहीं दिया है, वाटर सर्विसेज था ये, ऊपर भी दे देते हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। लास्ट वाले में हमें यार्ड एक्सेस, यार्ड एक्सेस। ठीक है,
तो हमने क्या किया, हमने WBS डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्टिविटीज पे आते हैं 1 बाय 1। तो हमारा कैलेंडर टैग नहीं करना यूनिवर्सल। हाँ, इसमें दिया नहीं है ना कौन सा टैग करना है, तो हम बाय डिफॉल्ट कोई सा भी रख सकते हैं, इट विल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। अब हम आते हैं, पहला जो हमारा है स्टार्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हमारा फाउंडेशन के बाद है, तो हम फाउंडेशन सेलेक्ट करेंगे। लेट्स गो टू एक्टिविटीज टैब, ठीक है। फाउंडेशन के अंदर हमें एक्टिविटी बनानी है। कितने एक्टिविटीज हैं फाउंडेशन के अंदर, 1 2 3 4 5, तो हम 1 2 3 4 5 कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी 100 ही है, वो हम अभी देखेंगे ना कैसे चेंज करना है। स्टार्ट द प्रोजेक्ट, एनालाइजिंग द पर्पस ऑफ द बिल्डिंग। स्टार्ट द प्रोजेक्ट क्या है, 0 डेज का है। स्टार्ट माइलस्टोन हो गया। अब आप देखोगे स्टार्ट माइलस्टोन करते ही ये 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा है एनालाइज द पर्पस ऑफ बिल्डिंग। कितने डेज का है, 5 डेज का है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सर्च साइट फॉर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है एक्सकवेशन। एक एक्टिविटी और ऐड करनी है जो कि है बेसमेंट वॉल्स। बेसमेंट वॉल्स, ठीक है। अब ड्यूरेशन भी मार्क कर देते हैं, 15 डेज। 15 डेज 1 मंथ। अब देखिए हमने उसके ऊपर वाली अच्छा एक्सकवेशन 15 डेज है, बेसमेंट 10 डेज है। सर्च फॉर कंस्ट्रक्शन साइट, अब ये 1 मंथ है। बाय डिफॉल्ट हमारा क्या देख रहा है, डेज में, है ना, वर्किंग डेज के हिसाब से। 1 मंथ का मतलब है वर्किंग डेज कितने, वो तुम्हारे कैलेंडर के हिसाब से डिफाइन होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ स्मॉल m भेजेंगे। हमने डे 1 नॉमेनक्लेचर की बात करी थी ना कि स्मॉल m विल रिप्रेजेंट मंथ, तो हमें 1 मंथ चाहिए तो हम स्मॉल m लिख देंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो कैलेंडर का टाइम लाइन है उस हिसाब से 21.5 डेज विल बी द वर्किंग डेज विद इन अ मंथ, विद इन दैट पर्टिकुलर मंथ, ठीक है। एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट 5 डेज, ठीक है, वो लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हम इसमें देखते हैं हमारे जो कोड्स हैं वो अलग फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन हम एक काम करते हैं, पहले सारे ही एक्टिविटीज ऐड कर लेते हैं। उससे क्या होगा, इकट्ठा हम सबका 1 गो में कर देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन। इसमें 3 सब हेडिंग्स हैं, 1 2 3। पहला है हमारा शैलो फाउंडेशन 7 डेज। शैलो फाउंडेशन 7 डेज। लाइट फ्रेम कंस्ट्रक्शन, ड्यूरेशन 14 डेज। डोमेस्टिक वाटर सिस्टम 13 डेज। Missing as well. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंटरनल कंस्ट्रक्शन। इसमें हमारा वॉल्स 15 डेज। इंटरनल कंस्ट्रक्शन में कितने हैं, 3 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले हमारा वॉल्स है 15 डेज। फ्लोरिंग के हैं 20 डेज। सीलिंग के हैं 10 डेज।
assign staircase stairs के days हैं 5. वेंटिलेशन 1 day. ठीक है, नेक्स्ट हम अगले पे मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारा 1 वीक है. ओके, तो हम 1 के साथ स्मॉल w टेक इट एज 1 वीक. 5 वर्किंग डेज है तो वो 5 ले रहा है. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स नेविगेट टू वाटर सर्विसेज के अंदर हमें कितने एक्टिविटीज चाहिए? 2. वाटर सर्विसेज एंड ड्रेनेज. लेट्स क्रिएट 2 एक्टिविटीज. वाटर सर्विसेज एंड ड्रेनेज. ठीक है, वाटर सर्विसेज 1 वीक, ड्रेनेज 2 वीक. अगेन हम यही करेंगे. 1 स्मॉल w फॉर वीक, 2 स्मॉल w फॉर वीक, 2 डेज. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क में. हमारे 1 2 3 3 एक्टिविटीज चाहिए. विल सेलेक्ट द इलेक्ट्रिकल वर्क WBS 1 2 3. सबसे पहला है हमारा लाइटिंग. मेन आउटलेट, मेन्स आउटलेट. देन हमारा है वायरिंग वर्क. 3 days 1 week 1 week. 3 1 week and 1 week. लास्ट हम आते हैं यार्ड एक्सेस पे. इसमें हमारे 3 एक्टिविटीज है. पार्किंग, मेंटेनेंस एंड फिनिश द प्रोजेक्ट. लेट्स गो टू यार्ड एक्सेस. Now we will create 1 2 3 activities. Parking, maintenance and lastly finish the project. ठीक है, पार्किंग 3 week 1 week 3 week. तो हम यहाँ लिखेंगे 3 स्मॉल w 1 week एंड फिनिश द प्रोजेक्ट को हम कर देंगे फिनिश माइलस्टोन. तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. ठीक है, हमने एक्टिविटीज लिख दी. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स, हम इसका सीक्वेंस ठीक करते हैं. ठीक है, इसका एग्जैक्ट ये सीक्वेंस लाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं. हमने प्रोजेक्ट को दे दिया है NVS. ठीक है, WBS में हमने 1 से स्टार्ट करा हुआ है. लेट्स मेक इट स्टार्ट फ्रॉम 0. वो मैं बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों करें. जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे ये काउंट आएगा 0 0 0 0 0 एंड देन इट विल नेविगेट टू जो 1 एक्टिविटी है 2 एक्टिविटी है उस तरीके से. या फिर अभी भी हम सिंपल भी कर सकते हैं. हमने क्या किया, हमने सारे एक्टिविटीज को सेलेक्ट करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक. हम राइट क्लिक करेंगे, रीनंबर एक्टिविटी IDs पे जाएंगे. हमने क्या किया, एक्टिविटीज सेलेक्ट करी, राइट क्लिक किया, रीनंबर एक्टिविटीज पे आए. अभी देखिए बाय डिफॉल्ट ऑटो नंबर पे क्या आ रहा है, प्रीफिक्स में A, सफिक्स में 1000 और इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू 10 से. तो हम क्या कर देंगे, यहाँ प्रीफिक्स में हम लगा देते हैं NVS. हमें सफिक्स में क्या चाहिए है, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं और हमें इंक्रीमेंट चाहिए बाय 1. लेट्स डू ओके. Must be between 1 and 0 1. Now let's see. अच्छा, अभी एक चीज और, 0 1 डालना था, हमने 1 डाला है वहां पे खाली. लेट्स ऐड अ 0 एज वेल. राइट क्लिक, लेट्स गेट बैक टू नंबर एक्टिविटी ID. यहाँ पे आए, हम सफिक्स में 0 1 ऐड कर देते हैं एंड लेट्स हिट ओके. हम ऊपर देखेंगे तो हमारा
नंबरिंग ठीक नहीं आ रही ना हमारी। NVS1, NVS2, ऑलराइट। यहाँ हमने क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर ये आईडी का सेटिंग ही सेट है। NVS suffix 1, increment by 1। गलत वैल्यू तो नहीं लेनी चाहिए इसको, बट स्टिल तब भी गलत ले रहा है। Let me try it once again. हमें 10, 20, 30 नहीं चाहिए ना, 0, 1, 0, 2, 0, 3 चाहिए हमें यहाँ पे। 1 के बाद इंक्रीमेंट होकर 2 आया, बट ये यहाँ पे WBS के बेसिस पर नहीं ले रहा है। तो लेट्स डू वन थिंग, एक बार हम वो ट्राई कर लेते हैं WBS लेवल पे। अभी ठीक है, WBS लेवल के हिसाब से जो हमने लगाया है तो हमें चीज़ें ठीक दिख रही हैं। यू मस्ट रिजॉल्व डुप्लीकेट वैल्यूज, वैल्यूज डुप्लीकेट हो गई हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले ना हमारा ये जो गड़बड़ हुई है इसको कुछ और कर देते हैं, वापस से ये कर देते हैं, रिपीट अभी भी आ जाएगी। यस, हम इसको कैंसिल करते हैं, इसको पहले कुछ और नंबर दे देते हैं ताकि हमारे आईडीज अलग हो जाए, NVS1, 2 एंड ऐसे करके कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, WBS लेवल पे सिलेक्ट करते हैं। इस WBS के लिए लेट्स ट्राई टू री नंबर दिस। अब हमने क्या करना है, NVS 01 इंक्रीमेंट बाय 01 सिंगल 1, NVS1 टॉप का भी है, NVS1 फाउंडेशन का, फर्स्ट स्टार्ट द प्रोजेक्ट वो भी NVS1 है। NVS.1 है, वो फाउंडेशन को दिखा रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, कैरेक्टर्स मस्ट बी बिटवीन 1 to 20, 1 से 20 के बीच में तो है। डुप्लीकेट वैल्यूज 1, 2, 3, 4 डुप्लीकेट आईडीज क्यों आ रहे हैं, कैंसिल करिए। अब तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। लेट्स ट्राई वन थिंग, हम एक बार रिफ्रेश हिट करते हैं। वो रिफ्रेश में कुछ दिक्कत आ रही थी, इस वजह से इशू कर रहा था। लेट्स डू इट फॉर ऑल। यहाँ पे अभी हमें कहाँ से चाहिए, 5 के बाद से चाहिए होंगे। शैलो फाउंडेशन 6 से चाहिए, तो 6 के बाद से करेंगे।
कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि हमारा डेटाबेस बीच में स्टक हो जाता है, तो उसके लिए हमें रिफ्रेश ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, रिफ्रेश के लिए आप F5 प्रेस कर सकते हो। तो वो 9 देना, यस। ठीक है, नंबर एक्टिविटी आईडीज into 16। ठीक है, नाउ we're done. Let's hit the F5। ठीक है, अभी हमारे एक्टिविटीज लिस्ट हो गए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, रिलेशनशिप्स डिफाइन करने हैं। तो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स रिलेशनशिप। तो हमें NVS2 जो है हमारा, इसमें हमें नंबर 1 जो हमारा ये है, सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट माइलस्टोन कर दिया। एक्सक्यूवेशन में आएंगे, प्रेडिसेसर में जाएंगे, स्टेप को ऊपर फिक्स करेंगे, असाइन पे जाएंगे, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पे रिलेशनशिप में है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई रिलेशनशिप मेंशन नहीं है स्पेसिफिक, तो जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है हम उसको ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट के लिए हमें बेसमेंट वॉल्स के लिए हमें इसको रखना है। हमने सिर्फ डबल क्लिक किया, वो आ गया। अब देखो यहाँ पे सब लाइन में सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं, 8 9 10 11 विंडो तक हमें सबको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। विंडो तक हो गया, सारे लाइन में थे। ठीक है, 11th वाला हमारा उसमें है। ठीक है, अब हम आते हैं डोर्स के केस में। डोर्स के केस में हमें 12 वाले को रखना है, विंडो को रखना है, लेकिन रिलेशनशिप कौन सा है, SS। तो हम सबसे पहले रिलेशनशिप चेंज कर देते हैं, इसका SS, और 2 days का लैग है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेयर्स NVS 13 से लिंक्ड है, स्टेयर्स पे जाएंगे। NVS 13 डोर्स लगने के बाद हम स्टेयर्स पे जा रहे हैं। वेंटिलेशन भी डायरेक्ट आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं वाटर सर्विसेज पे, तो ये भी फ्लोरिंग के लिए कोई नहीं दिया हुआ है। फ्लोरिंग कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, फ्लोरिंग में क्या था, फ्लोरिंग 10 आना चाहिए था हमारा। ये 1 ऐसे ले रहा है, 10 को ऊपर क्यों दिखा रहा है, बाकी चीज़ें तो सही आ रही है। इसको एक बार चेक करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सही आना चाहिए था। ठीक है, हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे ड्रेनेज पे NVS 16 देना था, NVS 16। वाटर सप्लाई पे NVS 15, NVS 15। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, लाइटिंग में हमें 2 के साथ रिलेशनशिप दिखाना है, तो लाइटिंग पे जाते हैं। लाइटिंग पे हमारा 17 और 16 दोनों के साथ है, तो हम क्या करेंगे 17 और 16 सेलेक्ट करके
हाँ, मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं। मेंस आउटलेट जो है वो 18 पे डिपेंड कर रहा है, वो लाइटिंग पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वायरिंग। वायरिंग वाला जो है वो 18 और 19 दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम 18 भी सिलेक्ट कर देंगे, हम 19 भी सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं आगे, पार्किंग एनवीएस 20 पे डिपेंड कर रहा है। पार्किंग सिस्टम हैक कर रहा है। नेक्स्ट मेंटेनेंस है 21 पे। फिनिश द प्रोजेक्ट, मेंटेनेंस पे फाइनल। ठीक है, इतना हमने कर लिया। लेट्स ट्राई टू शेड्यूल दिस। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, पहले हमें सही दिख रहे थे लेकिन अभी हमारे एक्टिविटी के नाम और आईडीज अलग हो गए। ठीक है, ट्राई। हाँ हाँ, प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, वी माइट हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग, है ना। तो प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, हमें लिस्ट आउट करने हैं एंड वंस वी हैव लिस्टेड डाउन एवरीथिंग, हम क्या करेंगे, हाँ जी। और इधर अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे रीनंबरिंग बाद में करी थी, व्हाट वी कैन डू इज, जब हम एक्टिविटी 1 क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पे हम इसको राइट क्लिक करके रीनंबर एक्टिविटी करें और हम यहीं पे सफिक्स दे दें। वी कैन ट्राई दैट। मैनुअली करेंगे तो हाँ, इट माइट नॉट बी रिक्वायर्ड। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो व्हाट वी विल डू इज, जब हम फर्स्ट एक्टिविटी बना रहे हैं हम उसी टाइम पे यहाँ आके सफिक्स डिफाइन कर देंगे अपना कि वी नीड दिस सफिक्स, और उसके बाद के क्योंकि जो भी प्रोसीडिंग होंगे दे विल फॉलो द सेम पैटर्न। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। हमने आज मेन जो देखा एक्टिविटी का, हम ये जो कोड है वो चेंज कैसे कर सकते हैं, और शेड्यूलिंग में हम रिलेशनशिप कैसे देते हैं, हम जो हम बैक कर रहे हैं, डिले दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल ये देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबोरेटरी, एक प्रोजेक्ट बनाना है हमें। ठीक है, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम एक क्रिएट करनी है ईपीएस का, उसके अंदर हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, डायग्राम बनाना है, क्रिटिकल पाथ मेथड डिफाइन करना है, मेक एक्टिविटी आईडी 100, ये स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट माइलस्टोन है। बाय डिफॉल्ट अभी भी जो हम बना रहे हैं, हम फर्स्ट एक्टिविटी को कौन सा बना रहे हैं, टाइप स्टार्ट माइलस्टोन, तो आपको वही करना है, सेम है। लास्ट एक्टिविटी को फिनिश माइलस्टोन बनाना है। एनालाइज द डिफरेंस इन द गैंट चार्ट, सेम वे में WBS बनाएंगे हम। कुछ फाउंडेशन है, शेल एक्सटीरियर है और आपका एक्सटीरियर ग्लेजिंग है, तो ये 3-4 WBS आ गए, उनके अंदर प्रोजेक्ट्स आएंगे। अब आप देखो इन प्रोजेक्ट का नाम हमें चेंज करने को नहीं बोला है, तो जो डिफॉल्ट है हम वही रखेंगे। इट्स जस्ट दैट ड्यूरेशन हमें वीक में देना है। यहाँ हमारा कैलेंडर डेज में होगा, हमें वीक देने के लिए स्मॉल w यूज करना होगा। कैलेंडर भी इसमें डिफाइन नहीं, वी कैन यूज एनी कैलेंडर फॉर दिस एक्टिविटी। तो आप कॉर्पोरेट वाला यूज करना हो, कोई सा भी यूज करना हो, दैट इज योर कॉल। ठीक है, ठीक है, हमें प्रीडिसेसर्स डिफाइन करने हैं। प्रीडिसेसर के साथ अगर रिलेशनशिप स्पेसिफिक मेंशन्ड है तो वो रखेंगे, अदरवाइज जो डिफॉल्ट आ रहा है वो रखेंगे। ठीक है, सिंपल हमें बनाना है एंड देन वी हैव टू शेड्यूल इट। ठीक है, तो आई थिंक यू कैन ट्राई। अभी आपको थोड़ा सा टेस्ट मिल गया कि हमें कैसे एक्टिविटीज लिस्ट डाउन, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, WBS कैसे बनाना है, एक्टिविटीज कैसे बनाना है, एंड देन वी जस्ट हैव टू डिफाइन डिपेंडेंसीज, उनका डिफाइन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि वंस डिपेंडेंसीज आर डिफाइंड हम क्या करेंगे, शेड्यूल कर देंगे। तो शेड्यूल करने से हमें हमारा ग्राफ मिल जाएगा जो हमें क्रिटिकल पाथ भी बता देगा
कि व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ फॉर द प्रोजेक्ट, व्हाट आर द ड्यूरेशंस फॉर द प्रोजेक्ट। तो ठीक है, तो आप इनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करिएगा। बीच में कोई डाउट आएगा तो फिर हम उसको कल स्टार्ट कर लेंगे, कल हम उसको कंसीडर करेंगे पहले कि क्या डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, जितने हो पाए उतने करते हैं। आई थिंक ये 8th वाला लास्ट होगा। हाँ, 8th वन इज द लास्ट वन। ठीक है, तो आप इसके पहले पहले के ट्राई कर लेना। स्टार्ट से शुरू कर दूंगा, देखिए। हाँ, जितना हो पाए उतना कर लीजिएगा। हाँ, उतना कर लीजिएगा जितना हो जाए। अदरवाइज हम ये लास्ट वाला जो है ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, 8th वन। ठीक है, और इन केस कोई डाउट होएगा तो वी विल कवर दैट अप। और फिर कल हम स्टार्ट करेंगे कोड कंस्ट्रेंट्स, कोड कंस्ट्रेंट या कोड्स एंड कंस्ट्रेंट्स, जो हम आगे के एक्सरसाइजेस आप देखोगे ना, कोड एंड कंस्ट्रेंट्स पे हाँ आएंगे। तो कोड एंड कंस्ट्रेंट्स पे मूव करने से पहले लेट्स प्रैक्टिस द प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज। शेड्यूलिंग पार्ट हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि ऐसी कोई चीज़ रह ना जाए हमारे साइड से जिस पे हमें